मटर की कचौरियाँ। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में सर्दियों की सुबह कुछ अलग ही होती थी। कोहरे की चादर में लिपटा गांव, मिट्टी के कच्चे घर, गोबर से लिपी आंगन की जमीन और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत। इन्हीं खेतों में इस साल मटर की फसल लहलहा रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। यहीं रहती थी धर्मा काकी। धर्मा काकी की उम्र कोई 55 के आसपास रही होगी, लेकिन जिंदगी की मार ने उन्हें 70 का बना दिया था। झुर्रियों से भरा चेहरा, धंसी हुई आंखें और सिर पर हमेशा सादी सी धोती का पल्लू। उनका सहारा थी उनकी 12 साल की पोती गुड़िया। गुड़िया की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन पेट में अक्सर भूख रहती थी। उस सुबह भी धर्मा काकी बहुत पहले उठ गई थीं। चूल्हे में उपले सुलग रहे थे और लोहे की कढ़ाई धीरे धीरे गर्म हो रही थी। गुड़िया ने आंखें मली, दादी, आज फिर कचौरी बनाओगी क्या? धर्मा काकी मुस्कराईं, हाँ रे, आज मटर ताज़ी है, भगवान ने चाहा तो सब बिक जाएगी। असल में धर्मा काकी गांव के हाट में मटर की कचौरियां बेचती थीं। यही उनकी रोजी रोटी थी। कभी धर्मा काकी का घर भी भरा पूरा था। पति खेत में काम करते थे, बेटा जवान हो रहा था। लेकिन एक बीमारी, एक हादसा और फिर एक एक करके सब छिनता चला गया। पति चल बसे, बेटा शहर गया मजदूरी करने और कभी वापस नहीं लौटा। बस रह गई थी गुड़िया। धर्मा काकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मटर की कचौरी बनानी शुरू की, वैसी कचौरी जो घी में नहीं, बल्कि मेहनत और ममता में तली जाती थी। मटर छीली जा चुकी थी। हरी हरी मटर को कूटकर मसाले में मिलाया गया, धनिया, जीरा, सौंफ, थोड़ी सी हींग और नमक। गुड़िया आटे की लोई बना रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ कांपते थे, लेकिन मन मजबूत था। दादी, आज मैं भी हाट चलूंगी। स्कूल, आज छुट्टी है। धर्मा काकी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था पेट पहले है, पढ़ाई बाद में। धनपुरा का साप्ताहिक हाट पूरे इलाके में मशहूर था। सब्जी, गुड़, खिलौने, कपड़े और सबसे ज्यादा खाने की दुकानें। धर्मा काकी की कचौरी की एक अलग पहचान थी। लोग कहते थे इसमें स्वाद कम, दुआ ज्यादा है। लेकिन उसी हाट में एक और दुकान थी, लालचंद हलवाई की। लालचंद अमीर था, चालाक था और दूसरों का धंधा खत्म करने में माहिर। उसे धर्मा काकी की बढ़ती भीड़ खलने लगी थी। जैसे ही धर्मा काकी ने अपना टोकरा जमाया, लालचंद उनके पास आया। काकी, इतना सस्ता क्यों बेचती हो? जो बन पड़ता है बेटा, वही दाम रखती हूँ। तुम्हारे कारण हमारा नुकसान हो रहा है। धर्मा काकी चुप रहीं, लेकिन गुड़िया बोल पड़ी, हम किसी का हक नहीं छीनते चाचा। लालचंद की आंखों में जलन उतर आई। सुबह के 10 बजते बजते कचौरियां बिकने लगीं। कोई मजदूर था, कोई स्कूल से लौटता बच्चा, कोई बूढ़ा। हर कोई कहता, धर्मा काकी, दो और देना। गुड़िया के चेहरे पर चमक थी, लेकिन लालचंद कुछ और ही सोच रहा था।